नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पार्वती अवतार विवेचन भाग 4। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ, जगत रक्षक विष्णु मैं ही हूँ और संहार करता शिव भी मैं ही हूँ। फिर तुम सब मुझे ना जानकर ऐसा व्यर्थ का अभिमान क्यों करते हो? हे देवताओं, मेरा यह रूप जानकर अपने अपने गर्व को त्याग कर विनीत हो मुझ जैसी सनातन प्रकृति को भजो। देवी के ऐसे वचनों को सुनकर देवगण देवी की स्तुति करने लगे। उस दिन से देवतागण गर्व को त्याग कर पहले के समान जगन माता पार्वती की आराधना करने लगे। हे श्रोताओं, मैंने तुमसे पार्वती की उत्पत्ति कही, जिसके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं महासंहिता का 49वां अध्याय समाप्त। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पार्वती अवतार विवेचन भाग 3। उन्होंने कहा, जिसका ऐसा चरित्र है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ऐसा वह बारंबार विचार करने लगे। यह देखकर उसके अभिमान को दूर करने के लिए निर्व्याज करुणामयी श्री पार्वती जी शीघ्र ही वहां आ गईं। चैत्र शुक्ल नवमी का मध्याह्न काल में सच्चिदानंद रूपिणी साक्षात पार्वती देवी प्रकट हुईं, जिनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। और उन्होंने कहा, हे देवताओं, वेदों से सेवित मनोहर मैं सबकी अंतर्यामिनी, सब प्राणियों की साक्षी रूप पर ब्रह्म स्वरूपा और महामाया हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे कोई भिन्न नहीं है। मैं कभी स्त्री होती हूँ और कभी पुरुष और कभी एक साथ दोनों आकार युक्त होती हूँ, तथा इस प्रकार मैं सब आकार वाली महेश्वरी हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ, जगत रक्षक विष्णु मैं ही हूँ और संहार करता शिव भी मैं ही हूँ। फिर तुम सब मुझे। जय शिव शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे श्री शिव महापुराण कथा नवरात्र स्पेशल पार्वती अवतार भाग 2। वायु देवता से तेज ने पूछा कि तुम कौन हो? तेज के ऐसा पूछने पर वायुदेव ने कहा, यह सारा स्थावर जंगम रूप जगत का सर्वाधार मैं ही हूँ और यह सब कुछ मुझसे ही ओतप्रोत हो रहा है तथा मैं ही सबका संचालक हूँ। तब वह तेज बोले, हे वायु, यदि तुम ही सबके संचालक हो तो मैं यह तिनका रखता हूँ, इसे तुम चलाओ। यह सुन उस वायु ने सब उपाय किया, किंतु वह अपने स्थान से ना चला। फिर तो उसे बड़ी लज्जा आई और वह मौन होकर इंद्र की सभा में जा अपने तिरस्कार का समाचार कहा। फिर इंद्र उस तेज के पास आए। इंद्र को आता देख वह अत्यंत दुस्सह तेज
शीघ्र शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जिसका ऐसा चरित्र है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ऐसा वह बारंबार विचार करने लगे। यह देखकर उसके अभिमान को दूर करने के लिए निर्व्याज करुणामयी श्री पार्वती जी शीघ्र ही वहां आ गईं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए पार्वती अवतार विवेचन। मुनि बोले, हे संपूर्ण अर्थों के ज्ञाता सूत जी, अब आप मुझे भुवनेश्वरी पार्वती के उस अवतार को सुनाइए जिससे कि सरस्वती उत्पन्न हुई हैं। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, जिनके जानने से मनुष्य परम गति लाभ करता है, अब उसी देवी के परम चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। जब एक समय घोर देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें उन्हीं महामाया के प्रभाव से देवताओं को विजय प्राप्त हुई, जिसमें गर्वित देवता अपने को धन्य कहकर अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उनके इस अभिमान को देख कर कूट रूप एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसे कि देख देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और कोई यह न समझ सका कि यह क्या है। तब देवताओं का स्वामी इंद्र ने उसकी परीक्षा करने के लिए देवता वायु को आज्ञा दी। वायु देवता से तेज ने पूछा कि तुम कौन हो। तेज के ऐसा पूछने पर वायुदेव ने कहा, यह सारा स्थावर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। मैं हूँ शिव भक्त राहुल। आज मैं आपको सप्तम वायव्य संहिता का पहला अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। श्री शिव महापुराण कथा, श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता पूर्वार्ध प्रारंभ पहला अध्याय। विद्यावतार का वर्णन। व्यास जी बोले, जब धर्म स्थान गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया तो सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी मुनियों के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। सूत जी मुनियों के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब उनसे मुनियों ने कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूत जी, आप हमारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, अतएव हमारे लिए अत्यंत जो सुनने योग्य हो ऐसी पुण्यदायक सतकथा, जो ज्ञान संहिता युक्त वेदांत सार का सर्वस्व पुराण हो, वह हमें सुनाइए। जब मुनियों ने सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं भुक्ति मुक्ति फलदायक पुराण की वह कथाएं कहता हूँ जो कि शब्दार्थ न्याय से युक्त और वेदाचार भूषित हैं तथा जिसे वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में वर्णन किया है। आप मुझसे पुराण की उत्पत्ति सुनिए जिसमें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा वायव्य संहिता भाग 2। जब मुनियों ने सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं भुक्ति मुक्ति फलदायक पुराण की वह कथाएं कहता हूँ जो कि शब्दार्थ न्याय से युक्त और
वेदाचार विभूषित हैं तथा जिसे वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में वर्णन किया है। आप मुझसे पुराण की उत्पत्ति सुनिए, जिसमें चारों वेदों की शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि, अंग मीमांस, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, यह 14 विद्याएं शामिल है। यह 14 विद्याएं हैं और जिनके आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और धर्मशास्त्र, इन चारों को मिला देने से 18 विद्याएं होती हैं। इन 18 विद्याओं के आदि कारण साक्षात शिवजी हैं। यह श्रुतियों का कथन है। उन्हीं ईश्वर ने ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि के निमित्त यह विद्या दी और पालन करने की शक्ति विष्णु जी को दी। तब उस विद्या को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के लिए सब शास्त्रों के मध्य में पुराणों का प्रकाश किया। उन विस्तृत विद्याओं को संक्षेप करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आज मैं आपको वायव्य संहिता का भाग 3 सुनाने जा रहा हूँ। आज मेरे पाँव में थोड़ा दर्द है, पस पड़ गई है, फिर भी भोलेनाथ की कृपा से आपको शिव कथा सुनाने जा रहा हूँ। उन विस्तृत विद्याओं को संक्षेप करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा से द्वापर के अंत में भगवान विष्णु का व्यास नाम से पृथ्वी में विख्यात अवतार हुआ। हे द्विजों, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में वेदों का विभाग होता है और दूसरे पुराण निमित्त होते हैं। इस द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षेप कर 4 प्रकार से विभक्त किया। वेदों का अधिक विस्तार करने से ही लोक में वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। पश्चात पुराणों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 लाख श्लोकों में किया, जिसमें उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर, कथा, वंशानुचरित हो, उसे पुराण कहते हैं। पुराण 18 हैं, यथा पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठवां नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय, आठवां अग्नि, नौवां ब्रह्म वैवर्त, 10वां वाराह, 11वां स्कंद, 12वां वामन, 13वां कूर्म, 14। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा वायव्य संहिता भाग 4। पश्चात पुराणों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 लाख श्लोकों में किया, जिसमें उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर, कथा, वंशानुचरित हो, उसे पुराण कहते हैं। पुराण 18 हैं, यथा पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठवां नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय, आठवां अग्नि, नौवां ब्रह्म वैवर्त, 10वां वाराह, 11वां स्कंद, 12वां वामन, 13वां कूर्म, 14वां मत्स्य, 15वां भविष्य, 16वां लिंग, 17वां गरुड़ और 18वां ब्रह्मांड पुराण। इनमें चौथा शिव पुराण भक्तों के सब मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इस पुराण के कुल 12 संहिताएं हैं।
विद्धेश्वर, विद्धेश्वर रुद्र, विनायक, उमा, कोटि रुद्र, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। विश्वेश्वर संहिता 10,000 श्लोक की है। रुद्र, विनायक, उमा और मात्र संहिता प्रत्येक 8,000 श्लोकों की। एकादश रुद्र 13,000 की। आप सुन रहे हैं शीर्ष महापुराण कथा वायव्य संहिता भाग 5। इनमें चौथा शिव पुराण भक्तों के सब मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं हैं। विद्धेश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, कोटि रुद्र, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। विद्धेश्वर संहिता 10,000 श्लोक की है। रुद्र, विनायक, उमा और मात्र संहिता प्रत्येक 8,000 श्लोकों की। एकादश रुद्र 13,000 की। कैलाश संहिता 6,000 की। शतरुद्र 3,000 की। कोटि रुद्र 9,000 की। सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000 की। वायु 4,000 की और धर्म संहिता 12,000 की है। इस प्रकार व्यास जी ने इस मुक्तिदायक शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षेप किया और जिसमें भेदों सहित 7 संहिता ही रखी है। जिसमें पहली विद्धेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा वायव्य संहिता भाग 6। इस प्रकार व्यास जी ने इस मुक्तिदायक शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षेप किया और जिसमें भेदों सहित 7 संहिता ही रखी है। जिसमें पहली विद्धेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता और चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं वायव्य है। इसमें विद्धेश्वर संहिता 2,000 श्लोक की, रुद्र संहिता 10,500 श्लोक की, शतरुद्र संहिता 2,180 श्लोक की, कोटि रुद्र संहिता 2,224 श्लोक की, कैलाश संहिता 1,240 श्लोक की और वायु संहिता 4,000 श्लोक की है। इस प्रकार अब शिव पुराण में परम पुण्यदायक कुल 24,000 श्लोक हैं तथा जो वायु संहिता में मैंने 4,000 श्लोकों को कहा है उसके 2 भाग हैं जिसे मैं आगे वर्णन करूंगा। जो पुराणों का महत्व ना जानता हो और वेद ना जानता हो तथा पुराणों में जिसकी श्रद्धा ना हो उसके समक्ष इसको नहीं कहना चाहिए, और जो अपना शिष्य हो, धर्मात्मा और शिवजी का भक्त हो उसे यह पुराण देवे। इस